क्या टाइम ट्रेवल सच में एग्जिस्ट करता है? हॉलीवुड की फिल्मों में तो हमें कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि कुछ जगहों पर वक्त काफी तेजी से चलता है। तो क्या ये टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट वाकई हमारे आज के दुनिया में एग्जिस्ट करता है? मार्वल्स के वकांडा शहर की तरह एक ऐसा ही शहर जो पूरी दुनिया से छुपा हुआ है, क्या ये फिल्म वाली कहानी वाकई सच हो सकती है? हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही मैजिकल जगह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे आज कैलाश पर्वत के बारे में। कैलाश हिमालयन माउंटेन रेंजेस का ही एक हिस्सा है जो आज के समय के तिब्बत के नगारी प्रीफेक्चर पे स्थित है और आज के दिन इसे चाइनीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो कैलाश पर्वत की हाइट 6,638 मीटर्स है। वही माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है, उसकी हाइट 8,848 मीटर्स की है। हाइट में 2200 मीटर से भी ज्यादा छोटे होने के बावजूद जहां माउंट एवरेस्ट के चोटी पर आज तक 7,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, वही हजारों कोशिशों के बाद भी आज तक कोई कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं चढ़ पाया। लोगों ने हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप करने की भी कोशिश की, मगर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि चाइनीज गवर्नमेंट को इस पर्वत पे चढ़ना बैन कर देना पड़ा। किसी भी एरोप्लेन या हवाई जहाज को कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ने की अनुमति नहीं है। आखिर ऐसा क्या है वहां पर जो सरकार को इतने बड़े बड़े कदम उठाने पड़े? चलिए एक एक करके इन सच्ची कहानियों को समझने की आज हम कोशिश करते हैं और हम आखिर में देखेंगे कि नासा का क्या कहना है इन सारे कहानियों के बारे में। तो कैलाश पर्वत पर चढ़ने का पहला अटेम्प्ट साल 1926 में किया गया था। ब्रिटिश ऑफिसर ह्यूग रटलेज कैलाश पर्वत के नॉर्थ ईस्ट साइड को एक्सप्लोर कर रहे थे और कॉलोनल आर.सी. विल्सन साउथ ईस्ट साइड को। रटलेज का कहना था कि नॉर्थ ईस्ट साइड से तो इस पर्वत को क्लाइंब करना नामुमकिन है, मगर विल्सन को साउथ ईस्ट साइड पर एक काफी आसान रास्ता दिखा। पर जैसे ही उन लोगों ने उस रास्ते से चढ़ने का प्लान बनाया, वहां पर भारी मात्रा में बर्फ गिरने लगी और देखते ही देखते वो रास्ता बंद हो गया। एक पॉपुलर अटेम्प्ट किया गया था चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा साल 1985 जब उन्होंने फेमस इटालियन एल्पाइनिस्ट रेनोल्ड मेसनर को अप्रोच किया ये पर्वत चढ़ने के लिए। काफी रिसर्च करने के बाद मेसनर इस पर्वत को चढ़ने से मना कर देते। उनका कहना था कि इस पर्वत को चढ़ना लोगों के रूह को जीत लेने जैसा होगा। इस स्टेटमेंट से इनका मतलब था कि इस पर्वत को चढ़ने का मतलब कुछ ऐसा होगा जो हमारे समझ के बाहर है। इसके बाद साल 1999 में रशियन क्लाइंबर्स का एक ग्रुप इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट तक चढ़ने के बाद इनकी उम्र काफी तेजी से बढ़ने लगती है। मानो इन चंद दिनों के सफर में उनकी उम्र कुछ 10 से 20 साल बढ़ गई। उनके बाल सफेद हो चुके थे और उनके नाखून काफी लंबे हो चुके थे। और इतना ही नहीं, उनके वापस आने के करीब 2 साल के अंदर अंदर उन सारे क्लाइंबर्स की मौत हो गई, और वो भी बूढ़े हो जाने के कारण से। इसी इफेक्ट को साइंस में टाइम डायलेशन कहा जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा सिर्फ ब्लैक होल्स के पास हो सकता है या फिर कोई हाई एनर्जी फील्ड के पास। जब साइंटिफिकली इस बात का रिसर्च किया गया तो नासा ने भी ये कंफर्म किया है कि कैलाश पर्वत के पास अनयूजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट किया गया है। नासा ने ऐसे इमेजेस की भी बात करी है जहां पर कैलाश के पास 7 अलग अलग कलर्स के लाइट देखने को मिले। कुछ फुल्ली प्रिपेयर्ड साइंटिस्ट का एक ग्रुप भी गए थे इस पर्वत की सच्चाई को जानने के लिए, मगर वहां की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनके सारे इक्विपमेंट्स धीरे धीरे फेल होने लगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहां पर नहीं चल पा रहा, कैमरा भी नहीं, इवन कंपास का जो नीडल है वो भी अबनॉर्मली मूव कर रहा था। इस जर्नी की शुरुआत इन साइंटिस्ट ने सच को ढूंढने के लिए किया था, पर अफसोस उनमें से कोई भी जिंदा नहीं लौट पाया। कई साइंटिस्ट ये दावा करते हैं कि कैलाश एक मैन मेड पिरामिड है, क्योंकि हर डायरेक्शन से देखने पर यह पर्वत बिल्कुल सिमेट्रिकल है और किसी भी नेचुरल स्ट्रक्चर का इतना सिमेट्रिकल होना पॉसिबल नहीं है। इन सब घटनाओं के बाद और लोकल से भी काफी बैकलैश मिलने के बाद चाइनीज गवर्नमेंट फाइनली ये डिसीजन लेती है कि इस पर्वत पर क्लाइंबिंग एक्टिविटीज को अब बैन कर दिया जाए। इसके साथ साथ इस पर्वत के ऊपर से किसी भी हवाई जहाज को उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए ही लोगों को इस पर्वत पर आने की इजाजत दी जाएगी, क्योंकि आखिर में उन्होंने भी ये मान लिया था कि इस पर्वत में कुछ तो ऐसी शक्तियां हैं जो हम इंसानों के समझ से बाहर है और इसके बारे में नहीं जानना ही हमारे लिए सबसे बेहतर होगा।
तो साइंटिफिक फैक्ट्स तो हमने यहाँ पर काफी डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं कि ये रिलीजन से किस तरह लिंक है। सनातन धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत शिव जी और माता पार्वती का निवास है। पुराने धर्म ग्रंथों में माउंट मेरू को स्वर्ग तक जाने का रास्ता बताया गया है, जबकि आज के समय माउंट कैलाश को ही माउंट मेरू माना जाता है। इवन साइंटिफिकली भी कैलाश पर्वत को यूनिवर्स का सेंटर माना जाता है। कुछ पुरानी कहानियों की माने तो ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला और अगरता नाम के दो हाईली एडवांस सिविलाइजेशन छुपे हुए हैं। शंभाला शहर का वर्णन तो विष्णु पुराण में भी किया गया है, जिसके मुताबिक विष्णु का काल की अवतार का जन्म भी इसी शहर में होगा। वैसे तो ये सुनने में मार्वल की फिल्मों की तरह लगता है, मगर वहाँ रह रहे लोकल्स भी इन कहानियों से अग्री करते हैं और इन्हें आज तक सच मानते हैं। साल 1936 में हार्बर्ट टिची, एक ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट और क्लाइंबर, जब लोकल से पूछते हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना क्या वाकई में असंभव है, तो एक बुद्धिस्ट गार्पो उन्हें कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कि अगर कोई इंसान पाप मुक्त हो तो वो कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंच सकता है। उसे इन बर्फ की दीवारों पर चलना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो एक पंछी का रूप लेकर उड़कर कैलाश की चोटी तक पहुंच सकता है। तो सनातन धर्म की ही तरह बुद्धिज्म का भी यही बिलीफ है कि कैलाश पर्वत पूरे दुनिया का सेंटर है। बुद्धिज्म के दोनों फॉर्म वज्रयाना और महायाना के मुताबिक पूरी दुनिया का एनर्जी इसी पर्वत से फ्लो होता है। इनका मानना है कि कैलाश पर्वत डेमचोक का स्थान है, जो कि बुद्ध का ही एक रूप है। बुद्धिज्म में इस जगह को कांग रिनपोचे भी कहा जाता है, जिसका लिटरल मतलब होता है बर्फ से बना हुआ गहना। तिब्बत के सबसे फेमस मोंक दलाई लामा का भी यही कहना है कि कैलाश पर्वत एक स्पिरिचुअल एंटीना है, जहां से भगवान की एनर्जी निकलती है। शंभाला किंगडम का जिक्र तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी मिलता है, जहां लिखा गया है कि इस किंगडम का एंट्रेंस कैलाश पर्वत में ही है और जहां जाने की इजाजत सिर्फ प्योर और एनलाइटेंड लोगों को ही है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आइए अब देखते हैं कि जैन धर्म का क्या कहना है इस बारे में। तो जैन धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत वो जगह है जहां पर इनके पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। जैनिज्म में कैलाश को अष्टपद पर्वत भी कहा जाता है, जिसका मतलब है 8 सीढ़ियां। इसी पर्वत पर ऋषभदेव की समाधि बनाई गई थी और उनके बेटे ने यहीं पर उनके लिए एक भव्य मंदिर बनाया। मगर हैरानी की बात यह है कि आज तक किसी को भी यह अष्टपद मंदिर नहीं दिखा, पर वहां तप करने वाले ऋषि मुनियों का ये कहना है कि जो भी सच्ची श्रद्धा और तपस्या करने के इंटेंशन से कैलाश यात्रा करते हैं, उन्हें भगवान ऋषभदेव और अष्टपद मंदिर दोनों दिखते हैं। तो दोस्तों, एक नहीं बल्कि इन तीनों धर्मों का यही कहना है कि कैलाश पर्वत पर वाकई में भगवान का वास है और वहां पर कई ऐसी शक्तियां हैं जो आम इंसान के समझ के बाहर। पर अगर हम सच्चे दिल और साफ मन से कैलाश की परिक्रमा करें तो हमें भगवान के होने का एहसास जरूर होता है। क्लाइंबर्स के साथ हुए एक्सपीरियंसेस और नासा के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स इस बात की तरफ इशारा करती है कि कैलाश कोई आम पर्वत तो नहीं, और यही वजह है कि आज तक कोई भी इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया, जबकि इससे बड़े पर्वत एवरेस्ट पर 7000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। याद है, मैं आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड एक कहानी बताने वाला था। ये कहानी है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखे गए 11वीं सेंचुरी की एक धर्म युद्ध, जो हुआ था दो धर्मों के सिद्धि गुरुस के बीच। एक तरफ थे प्राचीन बौद्ध धर्म के गुरु नारो बोनचुंग, जिनका कहना था कि कैलाश पर्वत सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए ही एक सैक्रेड प्लेस है, और दूसरी तरफ थे बुद्ध धर्म के गुरु मिलरेपा, जिनका कहना था कि ये पर्वत सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान के लिए एक सैक्रेड प्लेस है। इस बात पर दोनों गुरुओं के बीच एक जोरदार लड़ाई होती है तंत्र और मंत्र की, जहां नारो बोनचुंग हवा में उड़ने और आग बरसाने लगे, लेकिन मिलरेपा शांत बैठकर ध्यान करने लगे। ये लड़ाई ऐसी थी कि कैलाश के ऊपर का पूरा आसमान रोशन हो गया था। फिर आया आखिरी मुकाबला कि जो सबसे पहले कैलाश की चोटी तक पहुंचेगा वही ये मुकाबला का विजेता होगा। नारो बोनचुंग पूरा जोर लगाकर उड़ने लगे, लेकिन मिलरेपा ने सिर्फ एक सूरज की किरण को पकड़ा और पल भर में चोटी तक पहुंच गए, और इसी तरह वो ये लड़ाई जीत जाते हैं। मगर जीतने के बाद भी वो बौद्ध धर्म की पूजा के लिए एक जगह बना देते, और इसी तरह मिलरेपा वो पहला और आखिरी इंसान बन जाते हैं जो कैलाश की चोटी तक पहुंचे।
कैलाश पर्वत के बारे में आपका क्या मानना है, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मगर मैं तो यही समझता हूँ कि कुछ चीजें हम इंसानों के समझ से बाहर होती हैं। तो इस जगह पर रिसर्च करने के बजाय हमें इस पर्वत की सच्चे मन से परिक्रमा करनी चाहिए, ताकि हम भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।